नमस्कार साथियों। संसद से आ रही है एक बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग के ऊपर दिया है वित्त मंत्रालय ने जवाब। मिलेगा नहीं मिलेगा उससे पहले हम पूरी खबर पे चलते हैं। ताजा ताजा खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर अपडेट दिया है। देश की संसद में जारी गतिरोधों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों यानी सशस्त्र बलों के जवानों से लेकर अन्य वर्कर्स की सैलरी का मुद्दा उठा और सवाल ये पूछा कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा। कर्मचारी लंबे वक्त से नए वेतन आयोग के जरिए अपनी सैलरी में इजाफे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें झटका लगा क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से इस मामले में नकारात्मक जवाब दिया गया। और ये पहली बार है कि संसद में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें सशस्त्र बल भी लिखा गया है कि केंद्रीय कर्मचारी और सशस्त्र बलों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसके ऊपर सरकार का क्या रुख है, गठित करनी है नहीं करनी है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर विभिन्न दलों के सांसद 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रश्न पूछ चुके हैं। हाँ, पिछले दिनों में लोकसभा में भी 5 या 6 प्रश्न पूछे गए हैं सांसदों के द्वारा और राज्यसभा में भी 2 प्रश्न पूछे गए। क्या सरकार 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश से अवगत है, तथा यदि हाँ तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। केंद्रीय मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान। इस मामले में जब केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा गया तो केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को लोकसभा सांसद जयप्रकाश आनंद भदौरिया और वी वेथलिंगम ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर सरकार से सवाल पूछा था। सोमवार को लोकसभा सांसद जयप्रकाश आनंद भदौरिया और वी वेथलिंगम ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर सरकार से पूछा था। क्या पूछे गए सवाल। सांसदों ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2013 में किया गया था। अगर हाँ, 7वें सीपीसी के गठन के 10 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने तथा अब अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि, जीवन यापन लागत और कर्मचारियों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के क्या कारण है। एक सवाल यह है कि क्या 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश के बारे में जानती है या नहीं जानती है सरकार। केंद्र सरकार ने दिया जवाब। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। इसके अलावा अन्य सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्र के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार के इस जवाब से 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका लगा और 1 करोड़ के करीब राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी झटका लगा, क्योंकि केंद्र सरकार वेतन आयोग देती है तो फिर राज्य सरकारों को भी देना पड़ता है। तो सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है लोकसभा में यह कहकर कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर वो उसकी कोई विचार नहीं है अभी तक और ना ही कोई कमेटी गठित करने की सरकार की कोई मंशा है। मतलब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी 8वें वेतन का जो मामला है वो बिल्कुल भी विचाराधीन नहीं है, ना ही उसके ऊपर हमारी कोई सोच है, ना ही कुछ सोचा जा रहा है। तो एक झटका तो लगा है क्योंकि जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग आना चाहिए, क्योंकि 10 साल पूरे हो जाएंगे 7वां वेतन आयोग को। और इसमें बता भी दिया मुद्दा सब्ती, जीवन यापन की बढ़ती महंगाइयाँ और जो कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि सारी जो यूनियनें हैं, चाहे रेलवे की हैं चाहे दूसरे महकमे की है, सभी 8वें वेतन आयोग के लिए मांग कर रही हैं। वो मिल भी रही हैं बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े मंत्रालय के अधिकारियों से। तो यही खबर थी। नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।